नमस्कार, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका और वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन ही होती है कि हफ्ता शुरू हो रहा है हमारा 23 फ़ेब से और 1 मार्च तक ये चलने वाला है, कैसा सबके लिए रहने वाला है। ये ग्लिम्प्स होता है ताकि आप थोड़ा-सा समझ जाएँ कि क्या बड़ा होने वाला है, क्या मुझे ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, बस इतनी-सी कहानी है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कुंडली 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी कुंडली 100% खराब नहीं है। दशा महादशा का सारा खेल है। दशा अच्छी सब अच्छा, दशा खराब तो थोड़ी दिक्कत। एरीज मेष वालों के लिए 24 फरवरी को मंगल देव जो हैं वो हो जाएंगे मार्गी। इस पे हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। मार्गी हो रहे हैं थर्ड हाउस में, करेज ब्रेवरी आपकी बढ़ने वाली है। आपके लिए सेल्स मार्केटिंग छोटी यात्राएं सब कुछ अच्छे होने वाली हैं। मतलब कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है इस वक्त आ रही है 24 तारीख से। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप कोई भी प्लान बनाइए, कोई भी यात्रा कीजिए, कोई भी सेल्स मार्केटिंग के अपने प्लान्स बनाइए, कम्युनिकेशन को आपको थोड़ा गुप्त रखना पड़ेगा। सीक्रेटिव वे में आप थोड़ा-सा रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, मेहनत करते रहिए, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा रहेगा क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी मंगल हैं और वो अपने से अष्टम जाके बैठे हैं, तो बी सीक्रेटिव, अदरवाइज़ हर्डल आ सकती है। 25 तारीख को फिर चंद्रमा महाराज आ जाएँगे आपके 10वें घर में। ये एक अच्छा जो गोचर है चंद्रमा का, बिल्कुल अपने ही घर को यहाँ से चतुर्थ घर को बैठ के देख रहे हैं। सुख शांति घर में रहने वाली है। इसके अलावा ऑफ़िस में भी आपका वर्क प्लेस पे, बिज़नेस में सब कुछ अच्छा होने वाला है। बॉस के साथ बढ़िया रिलेशन रहेगा, एक अच्छा समय ये है। फिर इसके बाद 27 तारीख को बुध महाराज नीच हो जाएँगे। अब ये कहानी जो है ये थोड़ी समझने वाली है, इसमें हम एक अलग से वीडियो भी बनाएँगे, लेकिन एक पेचीदा-सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप देखिए कि बुध नीच हो रहे हैं। अब नीच हो रहे हैं तो वहाँ पे शुक्र पहले से उच्च हैं और राहु महाराज भी बैठे हैं। बुध आपके लिए छठे और तीसरे घर के मालिक हैं। अब कहानी आपके लिए ये बनती है कि बुध का नीच होना आपके लिए यूँ तो ठीक है कि ठीक है भैया, डिजीज़ेज़ ज़्यादा नहीं होंगे, मेडिसिन पे खर्चा ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वीक ही हो गया ना, विपरीत राजयोग भी बन गया, तो इस दौरान अगर आप कुछ मेडिसिन्स दान कर दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी मंदिर में, धर्म स्थान पे जाके अगर आप सेवा कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा, चैरिटी कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वक़्त हाँ, थोड़ा-सा मैं ये कह सकता हूँ कि बाहर जाने की फिराक में थे आप, थोड़ा-सा वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। वीज़ा इश्यूज़ थोड़े से रह सकते हैं। अलबत्ता आपके लिए डिजीज़ेज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, खर्चे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा ठीक है, बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा समय ये नहीं है। सबसे अच्छा समय तो ये इस वक़्त चैरिटी का है, मंदिर में जाके या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर सेवा करने का है और अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का है। क्योंकि राहु बुध इकट्ठे हो गए हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा, राहु बुध मतलब धोखा, और शुक्र भी वहाँ पर बैठा है। दिस कैन बी फाइनेंशियल फ्रॉड, दिस कैन बी सम फ्रॉड बिटवीन यू गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, एक-दूसरे को जो आजकल चलता ही है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और खासकर अपने वर्क प्लेस पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर कोई आपको चीट ना कर ले। तो बुध का नीच होना, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर 27 को ही चंद्रमा भी घर चेंज कर लेंगे और वो चले जाएँगे आपके 11वें घर में। अब यहाँ प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी लेके कोई विश है, वो यहाँ पर पूरी हो सकती है। पर यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वो विश आपकी, क्योंकि यहाँ पर शनि भी बैठे हैं और यहाँ पर विष योग भी बन गया और क्योंकि सूर्य भी बैठे हैं और क्योंकि ग्रहण योग भी बन गया अमावस्या का, तो वो विष इतनी आसानी से पूरी हो जाए मैं ये नहीं कह सकता हूँ। कुछ ना कुछ उसमें आपको जो है अड़चन ज़रूर आएगी, स्ट्रेट वे नहीं कुछ होना। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब भी 11th हाउस में जाता है तो विशेज़ पूरी होती हैं और बंदा उन पैसों को खर्च भी कर लेता है, गेन्स को कहाँ खर्च कर लेता है, गाड़ी या घर लेने के लिए कहीं न कहीं यूज़ करता है। और ये भी शो करता है कि आपके मदर एक बड़े सोशल पर्सन हैं, सोशली एक्टिवेट हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ लाभ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि शनि और सूर्य के साथ युति चंद्र की कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोसाइटी में, सोशल नेटवर्क्स में कहीं वो एक इल्ज़ाम लगने वाली स्थिति ना हो जाए, कहीं आप पे कोई आरोप या दोषारोपण ना करे, ये तो बहुत अ, ज़्यादा इच्छाएँ रखने वाला बंदा है, ये तो सेल्फिश है, ऐसी चीज़ें ना हो, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है।
अब यहाँ पर 1 मार्च को चंद्रमा पुनः अपना घर चेंज करेंगे, तो सवा 2 दिन बाद बदलते रहते हैं। अब ये आपके 12वें घर में चले गए। अब 12वें घर में जब आपके चतुर्थ का मालिक जाएगा, तो डेफिनेटली वो आपका कनेक्शन कहाँ से बना रहा है? 12वें घर से बना रहा है। तो यहाँ पे ये एक समय हो सकता है कि जब आप अपने घर में कोई रेनोवेशन, छोटी-मोटी कोई लीकेज का इश्यू आ रहा है, क्योंकि राहु के साथ यहाँ पर चंद्रमा आ गया है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई आपके घर की रेनोवेशन कराएँ, या फिर आप अपने मदर पे कोई एक्सपेंडिचर करें, या आप अपने व्हीकल में कोई प्रॉब्लम थी, सर्विस स्टेशन आप बड़े जल्दी विजिट करने वाले हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। पर थोड़ा-सा आपको इन सब चीज़ों में भी ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है कि इस वक़्त आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, 2-3-4 दिन के लिए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो बहुत सारी इस हफ्ते में ग्रहों की उठा-पटक सी हो रही है, चाहे वो मंगल का मार्गी होना हो या फिर बुध का नीच होना हो, तो कुछ ना कुछ हलचल हर घर में हर तरीके से रहेगी। मैं तो कहता हूँ, जब इतनी हलचल इतने ग्रहों की हो रही है और अपने वश में कुछ ना हो, तो मैं सच बताऊँ, आप लोग ना अभी ये वीडियो देखोगे उससे पहले ही 26 तारीख से 26 तारीख को शिवरात्रि है। शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा कीजिए, मज़ा आ जाएगा। रुद्राभिषेक कौन से आपकी स्थिति ठीक नहीं कर सकता, कौन से ग्रह को नहीं टाल सकता है, सब कुछ वो संकट टाल सकता है। तो रुद्राभिषेक कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा। चौरस असेंडेंट वृषभ, वृषभ वालों के लिए जो सबसे पहला गोचर है वो दूसरे घर में, यानी कि मंगलदेव यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो आपके लिए 12वें घर के मालिक डायरेक्ट हुए हैं, तो आपको जो एक इनकम या आमदन बाहर से नहीं आ पा रही थी, वो रुकी हुई थी, स्लो थी, वो अब यहाँ पर होने की पूरी गुंजाइश हो गई है। क्योंकि ये अष्टम घर का मालिक भी, सप्तम घर का मालिक भी है और अष्टम घर में है, तो इस वक्त आपको, आप ये कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं या वाइफ हैं, वो तो बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और इस वक्त फैमिली के साथ वो समय बिताना चाहेंगे, लेकिन बस ध्यान इतना रखना है कि कहीं कुछ एक तो ओवर एक्सपेंडिचर ना हो फैमिली पे, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी है, और उसी फ्रस्ट्रेशन में कहीं आप कुछ कड़वा ना बोल दें, कुछ गलत ना बोल दें, और कुछ गलत खाना भी नहीं, यानी तीखा या बहुत स्पाइसी या जंक फूड, उससे भी यहाँ पर बचने की थोड़ी सी आपको जरूरत है। फिर चंद्रमा महाराज जो है वो आपके लिए 25 तारीख को कैप्रिकॉन में चले जाएंगे, और यहाँ पर जब वो मकर राशि में जाएंगे, यानी कि आपके 9वें घर में जाएंगे, तो डेफिनेटली ये वो समय है आपके लिए, जब वो आपके 9वें घर में चले जाएंगे, कि आपके थर्ड हाउस के मालिक यहाँ पे आए हैं, तो एक लंबी और छोटी यात्रा दोनों दिखाई देती हैं। स्पिरिचुअल जर्नी आप कोई कर सकते हैं यहाँ पे। कमीशन से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आपको आमदन हो सकती है। आपकी फंसी हुई थी इनकम नहीं कोई आ रही है, तो कमीशन से रिलेटेड कोई बिजनेस है, सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो आपको, या फिर जॉब है, तो आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, और वो यात्रा आपकी फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ से सीधा थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो ये गुड एक आपके लिए गोचर रहने वाला है। फिर बुध महाराज जो है यहाँ पर नीच हो जाएंगे 27 फरवरी को। अब आपके लिए क्या अच्छा है क्या? देखिए, एक कहानी समझ लीजिए कि बुध आपके लिए दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं, वो सेकंड और फिफ्थ हाउस के मालिक है। हालांकि सेकंड मार्केश भी है, ये ठीक है कि मार्केश जो है थोड़ा वीक हो गया, वो अच्छी बात है कि उतने कष्ट नहीं रहेंगे, खासकर अगर आप बुध की दशा अंतर दशा में है या राहु या शुक्र की दशा चल रही है। लेकिन ये भी सच है कि बुध आपके लिए पंचम घर के भी मालिक हैं, तो यहाँ पर उनका नीच होना आपके लिए भी एक ताकीद करता है, एक आपको यहाँ पे लेसन देता है, क्योंकि वो राहु के साथ है और शुक्र भी है। तो आपको भी सोशल नेटवर्क से कोई चीटिंग ना हो, जैसे मेरे इस वालों को कहा था कि वर्क प्लेस पे कोई चीटिंग ना हो, या लड़का लड़की का कोई वो इश्यू ना क्रिएट हो जाए, या आपको कोई धोखा ना दे, तो आपको सोशल नेटवर्क्स में यहाँ पर बचने की जरूरत है। और आप तो वो लोग हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो ये शब्द दो बने हुए हैं, ये लव रिलेशनशिप्स में पिछले 1-1.5 साल में कुछ अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे होंगे, एजुकेशन में जो एजुकेशन एज ग्रुप में है वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत तो है। इनकम्स मन माफिक, गेन्स मन माफिक नहीं आएंगे, ये भी यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर नीच हो गए हैं दूसरे घर के मालिक। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको चीटिंग से बचना है, खासकर अगर आप बुध की दशा अंतर्दशा वगैरह से जा रहे हैं, या राहु में बुध या बुध में राहु ऐसा कुछ चल रहा है, तो हालांकि नीच भंग मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र भी है, पर शुक्र भी तो राहु के ही साथ पीड़ित होके बैठे हैं ना। तो वीनस को भी हम फाइनेंसिस अपनी वेल्थ ही मानते हैं, तो ये गुंजाइश बनी हुई है। कृपा करके आंख बंद करके कोई काम मत कीजिएगा। फिर चंद्रमा आ जाएंगे और यहाँ पे ग्रहण योग की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि सूर्य और
चंद्र जब इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या योग बन जाता है, और शनि भी वहां पे है, और शनि और चंद्र इकट्ठे हो जाएंगे तो विष योग बन जाएगा, और शनि और सूर्य तो डेफिनेटली पहले से ही नहीं बनती है एक दूसरे से। तो यहाँ पर अभी जब आपके लिए थर्ड हाउस के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, तो आपको इस वक्त अपना कम्युनिकेशन बड़ा नीट एंड क्लियर रखना है अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने बॉस के साथ, क्योंकि बॉस के साथ तो आपकी अनबन पहले से ही चल रही है। बिजनेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टनर के साथ, बॉस के साथ, या एक ऐसी चीज आप फील कर रहे हैं और उसमें अब चंद्रमा का अलग तड़का लग गया, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर रखनी है, बड़ी साफ सुथरे तरीके से रखनी है। और इस वक्त हो सकता है कि बिजनेस की वजह से आपको कोई, या जॉब की वजह से कोई छोटी यात्रा भी करनी पड़े, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईगो इश्यूज नहीं लेके आने हैं, वहां बचना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। फिर यही चंद्रमा 1 मार्च को मूव होके चले जाएंगे आपके 11वें घर में। अब ये वो स्थिति है जब आपके एफर्ट्स के जरिए गेन्स हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशंस के जरिए गेन्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग गया, तो वो जो कंटिन्यूस बात मैं कह रहा हूँ कि बुध भी भैया नीच है, और शुक्र भी यहाँ पर उच्च का होने के बावजूद राहु के साथ पीड़ित है, और चंद्रमा अलग से पीड़ित हो गए यहाँ पे आके। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वो जो कम्युनिकेशन मैंने कहा था कि बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, जो ऑफिस में क्लियर रहनी चाहिए वो तो रहनी चाहिए, लेकिन समाज में बड़े भाई बहनों के साथ, सोशल नेटवर्क्स में, और अगर खास करके आप किसी एनजीओज में काम करते हैं, आप पीआर कंपनी में काम करते हैं, आप सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम करते हैं, तो अत्यधिक ध्यान से आपको जो अपनी कन्वर्सेशन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि हमने हालिया एग्जांपल्स देखे हैं कि एक छोटी सी कम्युनिकेशन किसी बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को भी मुश्किल में डाल सकती है, हालांकि वो बहुत घटिया और नीच दर्जे की कम्युनिकेशन थी, और उसके लिए डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग ऑन, वो अपने तरीके से चलेंगी, लेकिन वो कतई समाज समाज में और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीजें नहीं है, जिसको कि सबने कंडेम किया है। दैट्स अ सेपरेट केस। मैं आपको बस एक चीज बता रहा था कि कम्युनिकेशन भी बंदे को मुश्किल में डाल सकती है, खास करके सोसाइटी से रिलेटेड अगर वो कम्युनिकेशन हो ओपनली, सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जेमिनी एसेंडेंट, मिथुन, मिथुन वालों के लिए जो गोचर शुरू हो रहा है, मंगलदेव आपके लगन में ही बहुत देर से बैठे थे, अब यहाँ पर वो मार्गी हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छठे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक आपकी कुंडली में पहले चुपचाप से मार्गी थे, अब यहाँ पर वो वक्री थे, अब मार्गी हो गए हैं। तो अब आपको एक तो अत्यधिक गुस्से से बचना है कि मैं ये, मैं वो, ऐसा मेरे से जैसा अच्छा कोई नहीं है, इच्छाओं के वशीभूत होके, या सोसाइटी के बातों में आके, या फिर अपने दोस्तों की बातों में आके आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, उत्तेजित होके नहीं बोलना है, क्योंकि ये छठे घर का भी मालिक है। तो इस वक्त अगर आप रूटीन नहीं फॉलो करेंगे, रूटीन नहीं आप रखेंगे, तो डेफिनेटली डिजीजेस कहीं दूर नहीं है। हम रूटीन से थोड़ा सा चूके और बीमारी पकड़ लेती है। अब इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है, आप डर मत जाइए, अरे मेरे को बीमारी तो नहीं, अरे भैया नहीं, कुछ नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो अपनी रूटीन फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। आपने इस वक्त कड़वा बोलना नहीं है, बिल्कुल भी उत्तेजित होकर किसी से बोलना नहीं है। फैमिली को लेकर प्रोडक्टिव रहने वाले हैं, लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करेंगे, और इसके अलावा आप रिसर्च में भी अच्छा खासा इस वक्त आपका ध्यान रहेगा। 25 फरवरी को फिर चंद्रमा महाराज जो हैं वो आपके लिए अष्टम घर में आ जाएंगे, और यहाँ पर आके वो आपको लाभ देंगे। अब आप कहेंगे अष्टम में चंद्रमा तो नीच होता है लाल किताब के हिसाब से, सही पहचाना आपने, लेकिन यहाँ से वो अपनी ही राशि को दूसरे घर में देख रहे हैं, तो दूसरे घर के किसी भी कारक वजह से आपको यहाँ पर लाभ होने की स्थिति बनेगी, चाहे वो फैमिली बिजनेस की वजह से हो, आपका वेल्थ क्रिएशन हो, एक शॉर्ट टर्म लाभ आपको यहाँ पर मिलता दिख रहा है। और क्योंकि मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पे है, और यहाँ पर मंगल चंद्र का जो योग बन रहा है, महालक्ष्मी योग, आपके लिए फलीभूत होगा। गेन्स तो होंगे, आप नोट कर लीजिए, कोई ना कोई आपको शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पे इन दिनों में जरूर होगा। फिर इसके बाद बुध महाराज नीच हो जाएंगे। अब आपके लिए बुध नीच हो रहे हैं 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन के घर में। आप लोग तो पहले ही प्रोफेशनली इतने चैलेंज, इतना 1 साल से आप झेल रहे हैं, ऊपर से शुक्र आके यहाँ उच्च का हो गया और राहु साथ में बैठ गया, अलग सी परेशानियां खड़ी हुई थी, अलग सी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, स्किल्स काम नहीं कर रही थी, दिमाग में सब कुछ चल रहा है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अब बुध महाराज अलग से नीच हो गए, यानी कि आपके लिए बुध जो है वो लग्न के मालिकों के यहाँ पे नीच हुए हैं, तो डेफिनेटली परेशानी तो दिखती है, क्योंकि वो सुख के मालिक भी हैं। तो वो जो सुख सुख रिस्टोर नहीं ना हो रहा था, अब थोड़ा सा और आपको लगेगा यार मैं समझ नहीं आ रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मेरे काम कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे हैं,
मेरी स्किल्स यूज नहीं हो पा रही है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं पिकअप कर रहा है, प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा है। 100 तरह के सवाल आएंगे, लेकिन इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि पेशेंस रखिए। ये सबके साथ हो रहा है किसी न किसी घर में, आपके लिए प्रोफेशन में है। तो इस सबसे अच्छा तरीका इस समय में ये है, कोई भी बड़ी फाइनेंशियल डील, कोई भी बड़ी बिजनेस डील इस समय नहीं करनी है, धोखा मिलने की संभावना रहती है। राहु और बुध जब इकट्ठे हो तो हम ये भी कहते हैं कि राहु बुध जिसकी कुंडली में वैसे भी इकट्ठा है नेटल चार्ट में, तो वो लड़का है या लड़की है, उसको धोखा जरूर मिलता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम करें और शिवरात्रि आ रही है, अगर आप रुद्र अभिषेक इस वक्त करें तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स, भले ही बहुत ज्यादा ना रहे लेकिन जो बुरे आने वाले थे थोड़े, वो जरूर टल जाएंगे। तो ये आपको इस वक्त यहाँ पर करने की जरूरत है। हालांकि बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग भी यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा, चंद्रमा आपके लिए अब यहाँ पर 27 तारीख को ही आपके नवे घर में आ जाएंगे, और वो क्योंकि आपके सेकंड हाउस के मालिकों के आए हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा की कहानी ये है कि भैया चंद्रमा ना ग्रहण योग में आ गया, अमावस्या योग हो गया क्योंकि सूर्य भी यहीं बैठे हैं, और यहाँ पर क्योंकि शनि भी बैठे हैं तो विष योग भी हो गया। तो आपके लिए ये चंद्रमा का, आप कहते हैं कि सेकंड हाउस का मालिक यहाँ आ जाए तो यू नो भाग्य से वेल्थ मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सब चीजें ठीक है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जो है वो एक अच्छी स्थिति में नहीं आए हैं, तो यहाँ पर आपकी लॉन्ग जर्नी हो सकती है एक छोटे समय के लिए। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी इस वक्त अगर करेंगे, दैट कैन बी आई कैन से मोर बेटर यहाँ पर, और परिवार के साथ वो जर्नी हो सकती है। लेकिन उसी जर्नी के दौरान आप किसी ईगो में आके या फिर किसी ऐसी बात से कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में नहीं फंसिएगा, क्योंकि मंगल आपके लगन में है, जल्दी भड़कने में आजकल आप भड़केंगे बहुत जल्दी। तो यात्रा तो दिखाई देती है परिवार के साथ, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कूल काम तरीके से रहना पड़ेगा। भाग्य बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है, ऐसा आपको लगेगा कि यार गेन्स और वेल्थ मेरे हिसाब से जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। कई बार उन दिनों में फिर धार्मिक यात्रा ही सबसे बेटर ऑप्शन होती है, क्योंकि हमें पता है चीजें तो हमारे हिसाब से चल ही नहीं रही है, तो क्यों ना फिर भगवान के दर्शन कराएं। अब ये देखिए, जो मैंने आपको एक स्थिति कही थी कि सेकंड हाउस का मालिक चंद्रमा जो यहाँ पर था ग्रहण में, अब वहां पे भी एक तरीके से ग्रहण में ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे राहु और चंद्र जो है इकट्ठे हो गए, राहु ने उनको ग्रहण लगा दिया। ठीक है, शुक्र चंद्र ओके है, महालक्ष्मी योग बन जाता है, लेकिन यहाँ पर बुध और चंद्र भी इतने अच्छे मित्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपको आ, अपने बिजनेस में अपने बॉस के साथ बहुत ध्यान से बोलने की, क्योंकि स्पीच के कारक को यहाँ के ग्रहण लग गया, तो आप बोलेंगे कुछ, उसका मीनिंग कुछ और निकाला जाएगा। आप कहेंगे सर मैंने तो इस सेंस में नहीं कहा था, पर अब वो ग्रहण वाली स्थिति है, कोई आपकी सेंस नहीं समझेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने अपने जो प्रोफेशन में अपनी स्पीच यूज करनी है, वो बहुत ध्यान से सोच समझ के यूज करनी है। 10 बार बोलने के बाद, सोचने के बाद फिर एक बार आपने बोलना है भैया, क्योंकि बुध भी नीचे, वाणी का कारक भी नीचे हो गया, सेकंड हाउस का मालिक वाणी का कारक अगेन चंद्रमा, उसको भी यहाँ पे आके ग्रहण लग गया। तो भैया कहानी थोड़ी सी संभल के, खासकर जो आपके, अगर आप किसी फीमेल एम्प्लॉइज के साथ, कुलीग्स के साथ काम कर रहे हैं, तो ध्यान से शब्दों को सोच के विचार के बोलिएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है। कैंसर, आपका ही तो लग्नेश है जो सब जगह घूम रहा है और डिफरेंट डिफरेंट सबको चीजें दे रहा है। तो भैया आपके लिए पहला गोचर 24 फरवरी को जो है मंगल देव जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे आपके 12वें घर में, और जब यहाँ पर वो मार्गी होंगे तो वो 10th हाउस के मालिक होके होंगे और 5th हाउस के मालिक होंगे। तो ये वो समय है जब आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, अगर आप उस एज ग्रुप में हैं तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। तो ये वो समय है जब जॉब चेंज के लिए आप ट्राई कर रहे थे लगातार, आपको जॉब मिल सकती है, एमएनसी में जॉब मिल सकती है, विदेश में जॉब मिल सकती है भैया। तो ये कहानी आपके लिए बन रही है। और फिर लगन का मालिक जो चल रहा था छठे घर में 2 ढाई 3 दिन से, आपको लग रहा था कि यार 21 22 23 मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, चिंता न करिए, अब वो सप्तम घर में आके लगन को देखेंगे और एकदम वाइफ के साथ, पार्टनर्स के साथ अच्छा रिलेशन, तबीयत सेहत सब कुछ ओके चकाचक। फिर आपके लिए 27 फरवरी को बुध महाराज जो है वो पाइसिस में, यानी कि एक अपनी नीच राशि में यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बुध नीच हो जाएंगे, आपके थर्ड हाउस के मालिक होके और आपके 12वें घर के मालिक होके नीच हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबी यात्राओं में आपको बच के चलने की जरूरत है, चाहे वो यात्रा लंबी हो या छोटी हो। वीजा इश्यूज जो आपको आ रहे थे वो पुनः थोड़ा सा यहाँ पे थमते नजर आएंगे। हालांकि बाहर विदेश में नौकरी आपकी दिख रही है, सारी चीजें ओके, कई बार हो जाता है यार पेपर ओके, सब कुछ ओके, एक छोटी सी चीज के कारण मेरा सब रुका हुआ है, तो वो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। हालांकि नीच भंग मिल रहा है, उसका लाभ कहीं मिल जाए आपको तो मिल जाए,
लेकिन राहु बुध क्योंकि इकट्ठे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ध्यान रखना है कि लॉन्ग जर्नीज में आपके साथ कोई फाइनेंशियल या फिर इमोशनल फ्रॉड की स्थिति जो बनती दिखाई दे रही है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु बुध धोखा दिलवाता है और राहु शुक्र जो है वो सडन गेन्स और सडन लॉस जो है दोनों की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करता है, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर इसके डिटेल वीडियो बनाएंगे बुध वाला, वो आप देखिए, उसमें सभी दृष्टियों विष्टियों के हिसाब से सारा आकलन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब चंद्रमा देखिए फिर से ग्रहण में फंस गए आके, सूर्य के साथ अमावस्या योग, शनि के साथ ग्रहण लग गया। अब यहाँ पर जो ग्रहण चंद्रमा को लगा है, लगन के मालिक को, अष्टम में वैसे भी ठीक नहीं मानते हैं, ग्रहण अलग से लग गया। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपनी चीज़ों को लेके गुप्त रहने की ज़रूरत है। मैंने जो आपको बताया, आपके काम वीज़ा के बाहर के या लॉन्ग जर्नीज़ के या बिजनेस के नहीं बन रहे, उसमें बड़ा कारण ये भी है कि आप आउटस्पोकन है, सबको सब कुछ बता देते हैं और बाद में फिर अरे यार मैंने बोल दिया, ये तो नहीं बताना चाहिए था, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चुप रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। और इस 2-3 दिनों में आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, ऑकल्ट पढ़िए, एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, उसमें आप ध्यान लगाइए या मेडिटेशन में जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर यही चंद्रमा इसी अवस्था में अगले घर में जाएगा 1 मार्च को, और यहाँ पर चंद्रमा राहु मार्ग के साथ आके एक बार फिर से ग्रहण में आ गए। हालांकि भाग्य की में आए हैं लगन के मालिक, हमें लगता है भाग्य बड़ा ऊंचा उठेगा, पर भैया वहां पे पहले ही तांडव हो रहा है, तो आपके लगन को तो फिर ग्रहण लगा हुआ है। तो जब ऐसी चीजें हो तो मुझे लगता है सबसे अच्छा समय होता है, चंद्रमा है भी हमारा मन है कि हम मेडिटेशन में, भक्ति में, नाम जप में, इन चीजों में अपना समय व्यतीत करें, ताकि जो वो मुश्किल समय है, वो 3-4-5 दिन का ये चंद्रमा के गोचर का है, वो कहीं ना कहीं निकल जाए। अब यहाँ पे आपकी एक लॉन्ग जर्नी डिलेड होती नजर आ रही है, शॉर्ट जर्नी डिलेड होती नजर आ रही है। यहाँ पर अगर जर्नी हो रही है तो फ्रूटफुल नजर नहीं आ रही है। अब बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है इस हफ्ते में कुछ भी, पर डरने की भी जरूरत नहीं, मैं फिर वही कहूंगा, आप अपने हिस्से का कर्म कीजिए। आप 26 तारीख को शिवरात्रि है, रुद्राभिषेक कीजिए। एक भगवान शिव पर जल चढ़ाने से क्या क्या नहीं हो जाता, तो वो तो रुद्राभिषेक 4 पहर की पूजा है रात की कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, उससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं है। लियो सेगमेंट, अब सिंह वालों के लिए जो ये चंद्रमा का गोचर है वो तो होगा सो होगा, लेकिन 24 तारीख को मंगल के गोचर से कहानी शुरू होगी। मंगल देव जो है मार्गी हो जाएंगे आपके लिए, भाग्य का मालिक गेंस के घर में मार्गी हो रहा है, सुख का मालिक गेंस के घर में मालिक हो रहा है, मार्गी हो रहा है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीदने के मूड में है, प्रॉपर्टी बेचने के मूड में है, दोनों में लाभ होगा, भाग्य आपका साथ देगा, घर से दूर भी प्रॉपर्टी खरीदने की एक गुंजाइश बन सकती है, ये अच्छा समय है आपके लिए। फिर इसके बाद आपके लिए चंद्रमा जो है वो आ जाएगा आपके छठे घर में, और यहाँ पर चंद्रमा जो छठे घर में आपके लिए आए हैं, तो डेफिनेटली वो आपको यात्रा तो करवा रहे हैं, और ये यात्रा एक जॉब से संबंधित हो सकता है, कुछ प्रोफेशन से संबंधित हो सकता है, और ये बाहर की लंबी यात्रा भी हो सकती है, पर एक छोटे समय के लिए। प्रोफेशनल लेवल पे आपके वर्क प्लेस पे सब कुछ अच्छा और कूल कूल रहने वाला है। हाँ, हालांकि इस समय आप अगर आप सेवा करें किसी मंदिर में जाके, चैरिटी करें, दूध चढ़ा दें, सफेद चीज और क्या है, चावल चढ़ा दें, चीनी चढ़ा दें, और सेवा अगर आप करें वहां जाके, तो आपके लिए बड़ा लाभप्रद रहने वाला है। अदरवाइज ये थोड़ा सा खर्चा भी यहाँ पर शो करता है। फिर बुध नीच हो जाएंगे महाराज 27 तारीख को, और आपके अष्टम घर में नीच हो रहे हैं बुध महाराज, और यहाँ पर बुध आपके लिए दूसरे घर के मालिक होकर और आपके लिए 11वें घर के मालिक होकर नीच हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको लगेगा यार गेन्स उतने नहीं हो रहे हैं, पैसा नहीं टिक रहा है, हालांकि यहाँ पर बैठ के वो उच्च दृष्टि से देख रहे हैं दूसरे घर को, चिंता मत कीजिए, गेन्स भी होंगे, पैसा भी आएगा, लेकिन आपने इस वक्त किसी फाइनेंशियल फ्रॉड से, फाइनेंशियल लॉस से और किसी धोखे से बचना है, जो कि एकदम से होने की गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि अष्टम घर है। पैसा जनरेट होता दिख रहा है, प्रोफेशन से भी जनरेट होगा, वो आपके लिए आपकी छोटी यात्रा से, आपके एफर्ट से, आपके कम्युनिकेशन से सब कुछ होगा। लेकिन इसी जनरेशन, पैसा जनरेट करने के चक्कर में कई बार हमारे साथ धोखा भी हो जाता है, उस पर नजर गड़ा के रखिएगा। जो स्वयं नेचुरल वे में आ जाए ओके, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ खींच के लाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस वक्त ससुराल पक्ष के साथ कुछ अनबन की स्थिति, कुछ मनमुटाव, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऐसी चीजें दिखाई दे सकती हैं। इनहेरिटेंस को लेके आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर फंसता दिखाई दे रहा है। इसके लिए डिटेल वीडियो हमने बुध का बनाया, वो देखिएगा। अब यहाँ पे 27 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है वो आपके सप्तम घर में आ जाएंगे। ग्रहण की स्थिति अब जब ससुराल पक्ष के साथ खटपट होगी तो वाइफ या हस्बैंड थोड़ा खुश होगा, तो यहाँ पे वो स्थिति बनती नजर आ रही है। लाइफ पार्टनर के साथ कंफ्यूजन की स्थिति है, कृपा करके शांति बनाए रखें। फिर वही चंद्रमा यहाँ आ गया 12वें घर का मालिक यहाँ आया, विपरीत राजयोग तो है,
लेकिन ग्रहण की स्थिति भी है, फिर वही सब कुछ ससुराल पक्ष पे आके सब कुछ केंद्रित हो गया। वो विपरीत परिस्थितियाँ हो सकता है कि थोड़ी पहले झगड़ा हो, मनमुटाव हो, फिर चीज़ें ठीक हो जाए, पर अभी तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी-सी फँसती हुई नज़र आ रही हैं। चाहे वो ससुराल पक्ष को लेके हो, इनहेरिटेंस को लेके हो, हाँ, रिसर्च के लिए अच्छा समय, हाँ, अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए अच्छा समय। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, उसके लिए ये उत्तम समय है। फिर आपके लिए वर्गो, वर्गो वालों के लिए मंगल जो है वो आपके 10th हाउस में है, वहाँ पर अब मार्गी हो जाएँगे आपके लिए अब एक मिक्स्ड सी न्यूज़ है। देखिए ये अष्टम के मालिकों के मार्गी हुए हैं तो डेफ़िनेटली ऑब्स्टेकल्स को आप फ़ील कर सकते हैं कि यार ये क्यों अड़चन हो रही है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चेंज ऑफ जॉब को लेके आप थोड़ा-सा दबाव बन सकता है, बॉस आपके लिए कोई अड़चन खड़ी कर सकता है। पर क्योंकि ये कम्युनिकेशन के भी घर का और मेहनत के भी, अगर आप मेहनत करेंगे, लीडरशिप स्किल दिखाएँगे और प्रॉपर वे में, चैनलाइज़ वे में अपने बॉस से, अपने बिज़नेस में, अपने प्रोफ़ेशन में बात करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए जो है वो उतनी बुरी नहीं रहेंगी। अदरवाइज़ ऑब्स्टेकल थोड़ी-सी दिखाई देती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएँ। अब यहाँ पे दूसरा गोचर 25 तारीख को चंद्रमा का है। चंद्रमा जो है आपके लिए गेन्स लेके आया है, स्टार्टअप अच्छा, बच्चों के साथ समय अच्छा गुज़ारेंगे, लव पार्टनर जो है, रोमांटिक पार्टनर, उसके साथ अच्छा समय गुज़ारेंगे और गेन्स की भी स्थिति है, इच्छाएँ भी आपकी पूरी होंगी। फिर 27 को बुध नीच हो जाएँगे आपके सप्तम घर में। अब ये लाइफ पार्टनर के साथ पहले ही ऐसी स्थिति आपकी चल रही थी पिछले 1 डेढ़ साल से, आप पार्टनर के साथ बन नहीं पा रही थी, मनमुटाव की स्थिति, अब बुध ने उसमें अलग से तड़का लगा दिया और यही घर हमारे बिज़नेस का भी है। यही हमारा लग्नेश भी है। तो कुल मिला के अब देखें तो ऐसी स्थिति बन रही है कि फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है लाइफ पार्टनर के साथ या बिज़नेस पार्टनर के साथ, या बिज़नेस नहीं चल रहा है, कुछ उसमें बिज़नेस में धोखे से बचना है। लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर से धोखे से बचना है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने आँख, कान, नाक खुला रखकर फिर काम करना है और ये स्थिति ऐसी है कि कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से बचिएगा। चंद्रमा यहाँ पर आ जाएँगे आपके लिए 11वें घर के मालिक होके आए हैं छठे घर में। ठीक है, अब प्रोफ़ेशनली आपको कुछ यहाँ पर अगर आए हैं तो एक ग्रहण सा लग गया है। छठे घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, 11वें घर के मालिक होके छठे घर में आ गए हैं। ग्रहण है हाँ, इतना ज़रूर है कि 11वें घर का मालिक जब भी छठे घर में आता है तो हम कहते हैं विन इन लिटिगेशंस, आपके अच्छे एम्प्लॉइज़ होते हैं, पेट्स होते हैं आपके घर पर। यहाँ पे थोड़ा-सा ना एक ग्रहण योग है, तो अपने पेट्स की सेहत का ध्यान रखिएगा। लिटिगेशन में अगर कोई है तो इतनी ईज़ी विन नहीं मिलती, उलझती थोड़ी-सी दिखाई दे रही है। मैटर ऑफ टाइम है, सैटर्न यहाँ से मूव करने वाले हैं, सूर्य भी कर जाएँगे और चंद्रमा तो सवा 2 दिन में ही कर जाएँगे, लीजिए करके मूव। यहाँ से चंद्रमा मूव किया और वो ग्रहण जैसी स्थिति में आ गए। आपका जो सप्तम घर मैंने बताया ना, बिज़नेस, लाइफ़, रिलेशन, पार्टनरशिप के साथ सब 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 डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, उसमें चंद्रमा ने आके और तड़का लगा दिया। अब वो बहुत सारी इच्छाएँ अपने लाइफ़ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर से पाल लेना या बिज़नेस से पाल लेनी, वो इच्छाएँ पूरी नहीं होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है। 26 तारीख को शिवरात्रि है, रुद्राभिषेक कीजिए, 4 पहर की पूजा कीजिए, सब कुछ ओके हो जाएगा। लिब्रा। आपके लिए, तुला वालों के लिए जो ये मंगल का गोचर है, मार्गी होना है, वो 9वें घर में हो रहा है और क्योंकि मंगल आपके सप्तम घर के मालिक हैं और आपके दूसरे घर के मालिक हैं, वेरी गुड, वेल्थ अच्छी जनरेट होगी, लाइफ पार्टनर के ज़रिए भाग्योदय होगा, दिस इज़ गुड थिंग हैपनिंग, तो आप एन्जॉय कीजिए, कोई भी नेगेटिव नहीं है। फिर इसके बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ घर में आ जाएँगे, मन की सुख शांति, प्रोफ़ेशन में सुख शांति, मदर की सेहत अच्छी, एवरीथिंग विल बी फाइन। यहाँ आके थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब बुध नीच हो जाएँगे, अब आपके लिए बुध जो है वो 12वें घर के मालिक हैं और आपके लिए यहाँ पर बुध 9वें घर के मालिक हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको लगेगा भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर आप एक लेट गो का एक ऑप्शन लेंगे कि मुझे सबको माफ़ करना है, किसी के प्रति अपने मन में वैर नहीं रखना है, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप सेवा करें, मंदिर में जाके दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्योंकि एक फाइनेंशियल फ्रॉड और एक धोखे की स्थिति आपके वर्क प्लेस पे दिख रही है, तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस से ही आपका कोई एनिमी बन के आपको धोखा देने की कोशिश करे। ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। तो डेफ़िनेटली ये एक धोखे की स्थिति है और शत्रुओं के घर में बन रही है, तो वो धोखा कई बार हमें अपना शरीर भी तो देता है, कोई डिज़ीज़ हो गई, इसलिए मैंने कहा कि सेवा कीजिए मंदिर में जाके धार्मिक स्थान पे और चैरिटी कीजिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। पर थोड़ा-सा भाग्य आपको डगमगाएगा अभी थोड़े दिन के लिए। फिर चंद्रमा आ जाएँगे यहाँ पर 27 तारीख को एक्वेरियस में। अब यहाँ पर अपने दिमाग को भी ग्रहण रखना, जब भाग्य डगमगाता है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो क्या होता है? हमारा भी तो थोड़ा-सा डगमगाहट होती है कि नहीं होती है? प्रोफ़ेशनली आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने छठे घर की ओर इंडिकेशन करके कहा था कि चीज़ें यहाँ पर
बुध नीच हो रहा है, प्रॉब्लम में है, तो अब 10th हाउस का मालिक अपने से अष्टम आ गया और ग्रहण की स्थिति में आ गया। अब आपके दिमाग में थोड़ा-सा बोझिल आप महसूस करेंगे। मैं सबको एक बड़ी अच्छी रेमेडी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। रुद्र अभिषेक कीजिए, शिवरात्रि आ रही है, 4 पहर की पूजा कीजिए, सब संकट टल जाएँगे। जब तक ये गोचर होगा तब तक तो भगवान का आशीर्वाद पालेंगे आप। फिर 1 तारीख को यही चंद्रमा मैंने कहा ना, ये आके अब फँस गया इधर ग्रहण की स्थिति में, 10th हाउस का मालिक, वो जो आपकी कंटिन्यू प्रॉब्लम चल रही थी, टेंशन बिज़नेस को लेके, प्रोफ़ेशन को लेके, जॉब को लेके, अब यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। तो मैंने कहा ना, रुद्राभिषेक कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 4 पहर की पूजा होगी शिवरात्रि की, भोले बाबा सब पर कृपा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉर्पियो, आपके तो लगन का मालिक ही है भैया, अष्टम में बहुत देर से चल रहा था, अब मार्गी हो जाएगा। तो जो लोग तो रिसर्च के फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग या फिर आप सीए, ऑडिट या अकाउंटेंसी के फील्ड में हैं, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, रिसर्च आपकी अच्छी चलेगी, पीएचडी वाले बिल्कुल एंजॉय करेंगे। विपरीत राजयोग की स्थिति है, छठे घर का मालिक अष्टम घर में आया है, बस थोड़ा-सा डिजीज़ेज़ से यहाँ पर बच के रहने की ज़रूरत है। आप इस वक़्त थोड़ा-सा लोगों को सीक्रेटिव होते नज़र आएँगे, अलग लोगों को लगेगा कुछ छुपा रहे हो। तो यहाँ पर आपको छुपाना नहीं है। और अगर कोई छुपाने वाली बात है तो डेफ़िनेटली बताना भी नहीं है भैया, मैं ही कहता हूँ थोड़ा सीक्रेटिव रहकर चला करो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप इस वक़्त अगर आप रिसर्च करें किसी भी चीज़ की, डीप स्टडी आप किसी भी चीज़ की करें, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, क्योंकि छठे का मालिक यहाँ पे आ गया है। अगर आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन की स्टेज में जाएँ, मेडिटेशन, योगा का आप सहारा लें, तो बहुत बढ़िया है। फिर 25 तारीख को चंद्रमा महाराज आपके तीसरे घर में आ जाएँगे। ये एक स्थिति अच्छी है और आपके लिए छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा सब कुछ अच्छा रहने वाला है। कमीशन का बिज़नेस सब बढ़िया, चकाचक सेल्स, मार्केटिंग ओके। फिर यहाँ पर बुध नीच हो जाएँगे और बुध आपके लिए, क्योंकि 11वें घर के मालिक और अष्टम घर के मालिक होके नीच हुए हैं। तो यहाँ पर एक 11वें घर के मालिक होके नीच हुए हैं, ये थोड़ा-सा अ, चिंता देता है, क्योंकि ये हमारे लव रिलेशनशिप का घर है, तो इसमें बहुत सारे लोग चीटिड फील करेंगे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से। बच्चों को पढ़ाई को लेके आप चिंतित रह सकते हैं, पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है, ये मेरी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्योंकि अष्टम घर का मालिक भी आके नीच हो गया, तो रिसर्च में भी आप थोड़ी-सी इस वक़्त डिफ़िकल्टी फील कर सकते हैं। ऑकल्ट पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको उतना ग्रैब नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आएगा आपको। तो हमने कहाँ बचना है? पंचम घर में, यानी स्टार्टअप में अगर आपके साथ कोई ऐड ऑन होना चाहता है, ध्यान से कागज पत्तर देख के लिखा-पढ़त करके कीजिएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की यहाँ पर स्थिति है तो दोनों ही, कोई भी है एक-दूसरे का, भैया ध्यान रखिए कौन किसको एक बार में डिसीव कर दे, कौन किसको धोखा दे दे, क्या पता लगता है। शुक्र की स्थिति भी वहाँ पर बनी हुई है राहु के साथ, इसलिए ग्रहण तो है और रहती हुई कसर जो है चंद्रमा पूरी कर देंगे। जब आपके 9वें घर का मालिक जो है अपने से अष्टम होके ग्रहण की स्थिति में चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर मदर की हेल्थ, मदर की सेहत, जो कि पिछले कुछ दिनों से आपको लग ही रहा था, ध्यान रखनी है। घर की सुख शांति जो आप फ़ील नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे थोड़ा-सा और चंद्रमा ने भी अब तड़का लगा दिया है, तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब चंद्रमा महाराज जो है 1 तारीख को आ जाएँगे आपके 9वें या पंचम घर में, और वो जो दिमाग बोझिल हुआ पड़ा था उसको कूल करने यहाँ पे आए हैं, लेकिन खुद ग्रहण में फँस गए। भाग्य का मालिक भाग्य के घर में भाग्य अच्छा करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स ने वहाँ पर अपना जमावड़ा किया हुआ है। तो ये एक टेम्परेरी स्थिति है, अभी दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत है। उसको खुला रख के चलिए, सुनिए सबकी, करिए मन की, लेकिन मन भी इस वक़्त पीड़ित है क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर है। तो इस वक़्त सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया, रुद्र अभिषेक अगर आप कीजिएगा, तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। शिवरात्रि 26 तारीख की है, भगवान शिव का आशीर्वाद दीजिए। सजिटेरियस यानी धनु, आपके लिए मंगल जो है सप्तम घर में मार्गी होने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, पंचम घर का मालिक सप्तम घर में मार्गी। यहाँ पे तो लव मैरिज की स्थिति है, वो तो हो जाएगी। शादी-वादी अगर कोई आप सोच रहे थे, होने की पूरी स्थिति है। स्टार्टअप अच्छा चलेगा आपका, लाइफ पार्टनर के साथ मिलके स्टार्टअप जो है अच्छा चल सकता है। यहाँ पर थोड़ा-सा गुस्से से बचना पड़ेगा अपने बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जब आप बातचीत करें, तो गुस्से से थोड़ा बचिएगा। फिर उसके बाद चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में आ जाएँगे, यहाँ पर अष्टम घर का मालिक दूसरे घर में आया है, थोड़ा-सा खान-पान का ध्यान रखना पड़ेगा। ये गोचर उतना बुरा नहीं है, लेकिन हम बासा खा लें, गलत खा लें, ठंडा खा लें, उससे जो है थोड़ी-सी तबीयत बिगड़ सकती है, तो खाना-पान थोड़ा-सा ध्यान से करिएगा। फिर यहाँ पर जो है बुध महाराज नीच हो जाएँगे आपके चतुर्थ घर में। अब बुध यहाँ पर आपके चतुर्थ घर को पीड़ित कर रहे हैं, मतलब माता को पीड़ित कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के मैटर्स ध्यान से, कुछ भी डीलिंग नहीं करनी है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी है, गाड़ी के मैटर्स में नहीं करनी है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ पर फ्रॉड की स्थिति हो सकती है,
प्रॉपर्टी को लेके। प्रोफ़ेशन में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, सभी पेपर्स पढ़ के ही कुछ साइन आपको करना है या नहीं करने का डिसीज़न आपको लेना है। बिज़नेस पार्टनरशिप्स का मालिक भी यहाँ पे नीच हो रहा है, तो बिज़नेस में भी बिना पढ़े कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना। कोई आपको कह दे सर आप तो जानते ही हैं, मैंने तो नो, 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 नो मैं 4 बार पढ़ूँगा साइन करके कल दूँगा भैया कल आना। तो यहाँ पर क्योंकि वो नीच हो रहे हैं तो फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी कोई स्थिति बन सकती है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान से रहने की ज़रूरत है। फिर चंद्रमा आ जाएँगे, अष्टम का मालिक अपने से अष्टम आ गया। यहाँ पर कम्युनिकेशन को उसने ग्रहण लगा दिया आके, क्योंकि अमावस्या योग बन गया, शनि के साथ है तो विष योग बन गया। तो आप कुछ ऐसा मत बोल दीजिए यूट्यूब और फेसबुक पे बैठ के जो आपके ही खिलाफ चले जाए और आपको ही तंग होना पड़े। इस वक़्त आपको अपनी योजनाओं के बारे में तो गुप्त रहना है, सोशल मीडिया पे भी थोड़ा-सा आपको और नेबर्स के साथ ध्यान से बोलने और बातचीत करने की ज़रूरत है। एक छोटी-सी गाड़ी की पार्किंग को लेके भी कई बार लड़ाई बहुत बढ़ जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर यही चंद्रमा अष्टम का मालिक जो है वो आपसे यहाँ पर देखिए 9वें घर में आ जाएँगे, यानी कि अपने से 9 घर आगे आके चतुर्थ में बैठ जाएँगे, लेकिन फँस गए ग्रहण में। तो अगर आप कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड सोच रहे थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर था, फिर वही कहूँगा, यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स के रूप में वो आके अवतरित हुए हैं, तो बिल्कुल नहीं उनको ग्रहण लग गया है। कोई डिसीज़न प्रॉपर्टी को लेके नहीं लेना है, वो अलबत्ता आपको मदर की हेल्थ की जो है उसका ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। आप भी 26 फरवरी को शिवरात्रि है, भगवान शिव का परिवार सहित जो है रुद्राभिषेक कीजिए, 4 पहर की पूजा कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। मार्स आपके लिए छठे घर में मार्गी हो रहे हैं, आपके कर्जे-वर्जे भैया सब उतर जाएँगे, दुश्मन-वुश्मन जो इधर-उधर घूम रहे हैं वो सब अब अपने आप शांत हो जाएँगे और बीमारी भी जो है वो शांत होगी। लोन्स आपके कोई फँसे हुए थे, रीपे करने हैं तो रीपे हो जाएँगे, लेना है तो मिल जाएगा, चौथे घर का मालिक यहाँ पर है। फिर उसके बाद चंद्रमा जो है आपके लिए कैप्रिकॉर्न में आ जाएँगे, यानी कि आपके लगन में ही आ जाएँगे। पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ अच्छी बातचीत, सुख शांति आप यहाँ पर इस वक़्त फ़ील करने वाली है। चलिए लंबे समय के बाद। मकर वाले तो इतने परेशान रहते हैं, मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ और खुद भी क्योंकि हूँ तो मुझे समझ में आता है। कितने टफ टाइम से हम गुज़रते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमें शनिदेव ने कहा है भैया पेशेंस रखिए। और उसके बाद फिर बुध महाराज जो आपके 3rd हाउस में आ जाएँगे, यहाँ पर नीच हो जाएँगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपके साथ हुई हैं, एक तो डिजीज़ेज़ का मालिक नीच हो गया जाके तो अच्छी बात है, थम जाएँगी। दुश्मन, आपके रोग, आपके ऋण सब थम जाएगा। लेकिन क्योंकि भाग्य का मालिक भी वहाँ पे है, तो इस वक़्त छोटी यात्राएँ, बड़ी यात्राएँ दोनों ही फ्रूटफुल नहीं रहने वाली हैं। थोड़ा-सा ध्यान से आपको भी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 3rd हाउस हमारी डॉक्यूमेंटेशन का है, बिना पढ़े कहीं साइन नहीं करने, कुछ नहीं करना भैया। छोटी यात्राएँ भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो चुपचाप रहिए। सेल्स मार्केटिंग में भी अगर आप कुछ प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको धोखे से बचना है। कोई नेबर आए, कहिए ज़रा थोड़ा-सा पैसे दीजिए या ये एक स्कीम ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, बचना है। छोटे भाई-बहनों के साथ भी थोड़ा-सा अब देखिए कोई भी किसी को भी चीट कर सकता है, हम ये नहीं कह सकते वो चीट करेगा कि नहीं करेगा, पर अपना मकसद है ध्यान से रहना। तो डॉक्यूमेंटेशन में चीटिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सब चीज़ें होने की संभावना रहती है, इसलिए ध्यान से रहिएगा। फिर चंद्रमा महाराज आ जाएँगे आपके दूसरे घर में। आप तो पहले कुछ खाते हैं और फिर कुछ अलग सी पेट में प्रॉब्लम हो जाती है भैया, और चंद्रमा यहाँ पे अलग से आ गया, तो ध्यान से खाना, ध्यान से पीना। और क्योंकि ये आपके 7th हाउस के मालिक यहाँ पे आए हैं, तो आपके पार्टनर के साथ लेके आपको कुछ लग सकता है, यार ये तो मेरा ध्यान ही नहीं देते हैं या मेरे से कुछ छुपा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ बोल दे जो उनको बुरा लगे, तो उसका ध्यान रखिएगा। और फिर यही चंद्रमा आपके तीसरे घर में जाके देखिए कितना बड़ा ग्रहण लगा दिया। छोटी यात्राएँ मैंने आपको मना की है, इस वक़्त नो कम्युनिकेशन, नो छोटी यात्राएँ, कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन नहीं करना है। और इस वक़्त जो है एक क्लियर कट कम्युनिकेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको रखने की ज़रूरत रहेगी, जिसमें आप दिक्कत ज़रूर फ़ील करेंगे, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर। अब लेकिन चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। फिर इसके बाद एक्वेरिया आप भी कैप्रिकॉर्न वाले भगवान शिव तो बहुत प्यार करते हैं, मकर और एक्वेरियस वालों को, क्योंकि शनिदेव को बड़ा प्यार करते थे, वो इसलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज़ वो तो सभी 12 लगन राशियों को प्यार करते हैं। तो मकर वालों आप भी रुद्राभिषेक कीजिए, रात भर जागिए, 4 पैर की पूजा कीजिए, 26 तारीख शिवरात्रि, सारे ग्रह टल जाएँगे। एक्वेरियस आपके लिए मंगल महाराज जो है पंचम घर में जो है वो अब मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए मंगल जो है वो तीसरे घर के और आपके लिए 10वें घर के मालिक है। हालाँकि आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें फ़ील हुई होंगी प्रोफ़ेशन में पिछले कुछ जब से मंगल यहाँ पर वक्री चल रहे थे। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है, अपने से अष्टम आके बैठे हैं। हालाँकि रिसर्च के लिए ठीक है, जो अष्टम के प्रोफ़ेशन में उनके लिए ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए ये हर्डल है। और दूसरा क्योंकि यहाँ पे ये 3rd हाउस के मालिक हैं, तो डेफ़िनेटली कम्युनिकेशंस और स्किल का एक अद्भुत मैच करके आप अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी चलने वाली हैं।
तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग थोड़ा-सा गर्म ही रहेगा, गुस्सा आपको चढ़ा रहेगा, उसको आपको कंट्रोल करके रखना है इस वक़्त, क्योंकि दिमाग का ही मालिक आगे जाके नीच भी हो जाएगा, बताते हैं उसको भी। लेकिन उससे पहले चंद्रमा आपके लिए छठे घर के मालिक होके जो है वो चले जाएँगे 12वें घर में। प्रोफ़ेशन से रिलेटेड कोई यात्रा बाहर की आपको करनी पड़ सकती है, खर्चा आपको कोई करना पड़ सकता है छठे घर से रिलेटेड। अब वो मैं तो कहता हूँ कि छठे घर से रिलेटेड खर्चा भैया अगर दिख रहा है 12वें घर में, तो रोग ऋण शत्रु का ना हो, इसलिए मंदिर में जाएँ, कुछ दान कर दें, मंदिर में जाएँ, चावल दूध चढ़ा दें, बोल दें शिवरात्रि पे भैया खीर मैं देता हूँ। लीजिए ये थोड़े से चावल दूध मेरी तरफ से हो गया, वहाँ पे जाके सेवा कीजिए, फिर देखिए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर यही बुध मैंने जो कह रहा था कि पंचम घर में मंगल आपके दिमाग को गर्म बनाए हुए है और वहाँ पे अब नीच हो गया। तो पंचम घर का मालिक और आपके अष्टम घर के मालिक जो है वो नीच हुए हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी वाणी में अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। गर्म दिमाग में पता नहीं अब कब क्या बोल जाएँ, आपके वैसे ही राहु शुक्र वहाँ पे इतनी देर से चल रहे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आपने फेस की होंगी, झेली ही होंगी आपने दिक्कतें, ये तो मुझे दिखाई देता है। तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी वाणी कड़वी होना, स्पीच में इश्यू आना और ऊपर से पंचम में मंगल, गरम दिमाग, तो भैया थोड़ा-सा ध्यान से रहिए। और फिर चंद्रमा जब आपके लगन में आ जाएगा, तो फिर लगन में ग्रहण की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के साथ जब चंद्रमा होते हैं तो अमावस्या योग और शनि के साथ चंद्रमा होते हैं तो विष योग बन जाता है। अब वही चीज़ आपके माइंड में भी दिखाई दे रही है, वही पंचम में दिखाई दे रही है, वही लगन में दिखाई दे रही है, वही दूसरे घर में दिखाई दे रही है। तो आपके लिए ओवरऑल संदेश यही है कि भैया शांति से चुपचाप बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है। आपकी स्पीच ही आपको मुश्किल में डाल सकती है, और यही हमारे खान-पान का भी घर है, तो उसमें भी थोड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा। और बुध यहाँ पर नीच है, तो दाँतों का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और फिर 1 तारीख को चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएँगे, तो चौथा घर अब आपका दूसरा घर ओवरबर्डन्ड हो गया है, वहाँ पे 4 ग्रह आ गए हैं, सभी अष्टम को देख रहे हैं। तो फिर वही कहूँगा कि ना बोलना गलत, ना खाना गलत, ना पीना गलत, क्योंकि चंद्रमा भी वहाँ पर है। शांति से आपको समय गुज़ारना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत टेम्परेरी चीज़ है। बुध भी यहाँ से हिलेगा, राहु भी हिलेगा, शनि तो बहुत जल्द हिलने वाले हैं, तो थोड़ा-सा शांति से आपको रहना पड़ेगा। आप भी 26 तारीख को शिवरात्रि है, अगर आप रुद्र अभिषेक भगवान शिव का करें और 4 पहर की पूजा करें, तो आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईज़ी हो जाएँगी। स्पाइसेस स्पाइसेस यानी कि अब मीन वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए ये जो मंगल का गोचर है, ये डायरेक्ट होने जा रहे हैं, ये 4th हाउस में हो रहे हैं, और मंगल आपके लिए आपके भाग्य के भी मालिक हैं, और मंगल आपके लिए आपके वेल्थ के भी मालिक हैं। तो ये अच्छी बात है, अपने एफर्ट से आप प्रॉपर्टी बाय परचेज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें भाग्य आपका साथ देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चीज़ें अब अपनी रफ्तार से और तेज़ी से होती दिखाई देंगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि मंगल वहाँ पे अभी डायरेक्ट हो रहा है, तो आपको कोई प्रॉपर्टी मैटर्स से लेकर कोई लड़ाई झगड़ा या घर में कोई मनमुटाव या फिर मदर से कोई लड़ाई झगड़ा या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपने नहीं रखना है, उसकी गुंजाइश बन सकती है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि आप अपनी एफर्ट से प्रॉपर्टी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी गुंजाइश दिख रही है। और इनहेरिटेंस को लेके भी आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने की संभावना है, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। फिर 25 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है वो आपके 11वें घर में चले जाएँगे, और ये एक अच्छा गोचर है। अब यहाँ पे देखिए सोसाइटी में आपकी अच्छी नेटवर्किंग, एक अच्छी उठना-बैठना और उससे आपको लाभ मिलना दिखाई दे रहा है। आपके बच्चे भी आपके साथ बड़ा अच्छा समय गुज़ारने वाले हैं, आप भी उनको लेके काफ़ी सैटिस्फाइड रहने वाले हैं, लव रिलेशनशिप्स आपके बड़े अच्छे चलने वाले हैं। तो चंद्र का ये गोचर अच्छा है। फिर उसके बाद बुध नीच हो जाएँगे लगन में आके। अब लगन में नीच हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए सोचने का विषय है, क्योंकि वो सप्तम का भी मालिक है और आपके चतुर्थ का भी मालिक है। यानी पीस ऑफ माइंड यहाँ पर लॉस्ट होता दिखाई दे रहा है, वाइफ या फिर मदर की वजह से। या ऐसा तो नहीं है कि दोनों की अनबन चल रही है और उसमें आप पिस रहे हो, ऐसी कोई कहानी बन रही हो। अब क्योंकि यहाँ पर बुध नीच तो है ही, और उसके बाद राहु के साथ भी हैं, तो ऐसा में आपको धोखा मिलने के भी पूरे चांसेस हैं, जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कोई भी ईज़ी जो एक मौका मिले इन्वेस्टमेंट का, या ईज़िली आपको एक मनी आती दिखाई दे, उसके चक्कर में आपने धोखा नहीं खाना है। दूसरा, क्योंकि राहु बुध जब भी इकट्ठे होते हैं, चाहे वो लड़के के चार्ट में हो, लड़की के चार्ट में हो, वो पक्की बात है कि वहाँ पर धोखा मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और खासकर अगर आप राहु की दशा अंतर्दशा या बुध की दशा अंतर्दशा में हैं, तो ये चांसेस और बढ़ जाएँगे। तो आपको सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के आपको किसी से बातचीत करनी है। अगर आप जितना फ्रैंक होते चले जाएँगे, जितना चीज़ों को ईज़ी लेंगे, उतनी आप मुश्किल में भी आ सकते हैं। फिर यहाँ पर चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएँगे,
और 12वें घर में आकर उनको ग्रहण लग जाएगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चंद्रमा को जब ग्रहण लगेगा 12वें घर में, तो आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा पंचम के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं और उसे ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पर बच्चों की सेहत को लेके आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप उन पे खर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो ओवर एक्सपेंडिचर ना हो जाए। ये वो समय है जब आप अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को चैरिटी कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे के बाहर पढ़ने जाने की गुंजाइश है, आप भी उसको सोच रहे हैं, तो ये वो उतना बेटर समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विष योग भी बन गया है शनि और चंद्र के इकट्ठे होने से, तो थोड़ा-सा आपको रुकना पड़ेगा, बच्चों की सेहत को लेके थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर चंद्रमा आपके लिए यहाँ पर जो है डेफ़िनेटली आ जाएँगे, आपके लिए 12वें घर में आ जाए, एक पहले घर में आ जाएँगे, और यहाँ पर जब चंद्रमा आएँगे, तो आपके लिए अच्छी क्रिएटिव स्किल्स यहाँ पर जो है अब उभर के सामने आएँगी। लेकिन अब वहाँ पर भी राहु ने क्योंकि ग्रहण लगा दिया है, तो चीज़ें उतनी पक्ष में आपके नहीं रहेंगी, और मुश्किल यहाँ पे आपको थोड़ी-सी नज़र आएगी, क्योंकि राहु और चंद्र क्योंकि इकट्ठे हो गए हैं, पंचम को ग्रहण लग गया है, तो स्किल्स को आप अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाएँगे। हालाँकि आप थोड़े-से फ्रस्ट्रेटेड इस समय में रह सकते हैं, और उसके लिए कारण कोई भी रह सकता है। वो आपके लिए चाहे गर्लफ्रेंड से धोखा मिलना हो, बॉयफ्रेंड से धोखा मिलना हो, या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड हो, इन चीज़ों को, या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फ्रॉड हो, उस चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आप भी कोशिश करें, शिवरात्रि है, शिवरात्रि वाले दिन 26 तारीख को भगवान शिव का पूजन करें, और 4 को रात को आप 4 पहर की आप पूजा करें, तो निश्चित तौर पे आपके लिए वो बहुत लाभ रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये हफ्ता तमाम दिक्कतों के बावजूद मिला-जुला सा है, अच्छा रहे, और जो मैंने आपको एक रेमेडी इसमें बताई, वो रेमेडी नहीं है, वो तो सुपर, सुपर, सुपर से भी ऊपर वाली रेमेडी है, क्योंकि वो शिवरात्रि की मैंने जो आपसे बात कही है। सभी 12 लगन वाले पूजा कीजिए, भगवान शिव का वंदन अर्चन कीजिए, और 4 पैर की पूजा कीजिए। छोटा-मोटा कष्ट यही नहीं, इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रेमेडी पूरे ईयर की समझ लीजिए, नेक्स्ट शिवरात्रि तक। खुद भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव, जय माता दी।